Hello, this is Aman Sharma. Today we are going to deal with the section 6 of IPC. जो कि यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट होता है, तो चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है ये प्री में भी आ सकता है. चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस. यहाँ पर आईपीसी में डेफिनेशन क्लॉज नहीं दिया गया है, जनरल एक्सप्लेनेशन अलग से बताए गए हैं. हर चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में. जब हम सेक्शन 6 पढ़ते हैं कि बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा जनरलिटी में डील करता है, जो सबसे ज्यादा प्रोविजन सेक्शन 6 है. जब सेक्शन 6 की हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे, सबसे पहले हम जब सेक्शन 6 की डायरेक्ट रीडिंग करेंगे, definition in the code to be understood subject to the exceptions. Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, or illustration. यहाँ पर जब यहाँ पर हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, जो हर डेफिनेशन ऑफेंस की, हर पीनल प्रोविजन, हर इलस्ट्रेशन डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन का क्या है, सब्जेक्ट्स के है जनरल एक्सेप्शंस के. जनरल एक्सेप्शन कहां पे दिए हैं? जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में दिए हैं. ठीक है, सब लोग याद रखेंगे, चैप्टर 4 में दिए हैं जनरल एक्सेप्शंस. ठीक है, एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में दिए गए हैं. चैप्टर 4 के सब्जेक्ट रहेंगी हर चीज, जो यहाँ पर पीनल प्रोविजन दिए हैं, जो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस दिए हैं, हर इलस्ट्रेशन किसके सब्जेक्ट रहेगा? जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के सब्जेक्टेड रहेगा, उसके कंट्रोल में रहेगा, कह सकते हैं एक प्रकार से, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा. ठीक है, दो एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन पीनल प्रोविजन, भले ही वो बार बार ना दिए गए हों, भले ही हर पीनल प्रोविजन, हर डेफिनेशन, हर इलस्ट्रेशन वो बार बार बताए ना गए हों, लेकिन जनरली क्या माना जाएगा कि ये एक्सेप्शंस जो हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं पूरे डेफिनेशन क्लॉज को, पूरे पीनल प्रोविजंस को, इलस्ट्रेशन को, हर डेफिनेशन क्लॉज या फिर पीनल प्रोविजन के. ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्टेड माना जाएगा. अब इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं सबसे पहले. Illustrations. A. The sections in this code which contain definition of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses, but the definitions are to be understood subject to the general exceptions, which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age. यहाँ पर 7 years of age है किसी child की, कोई भी provision है जैसे कहीं पर भी penal provision दिया गया है. ठीक है, जैसे मान लेते हैं 323 है, हर्ट का प्रोविजन है. ठीक है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट. ठीक है, हर्ट का प्रोविजन है. यहां पर एक चाइल्ड जब ये हर्ट कमिट करेगा ना, 7 ईयर, अंडर 7 ईयर्स है ये चाइल्ड. ठीक है, 7 ईयर्स है, अंडर 7 ईयर्स है. जब ये चाइल्ड यहां पर कमिट करेगा ना 323 का ऑफेंस, तो उसको लाइबल आप नहीं ठहरा सकते. क्यों नहीं ठहरा सकते? क्योंकि सेक्शन 82 कह रहा है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ डॉली इनकेपेक्स. ठीक है, डॉली इनकेपेक्स का प्रिंसिपल है दैट द चाइल्ड इज नॉट केपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम. ठीक है, यहां पर हर्ट की डेफिनेशन जब हम पीनल प्रोविजन पढ़ेंगे तो यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया गया बार बार कि जो अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज का चाइल्ड रहेगा वो यहाँ पर एक्सेप्टेड रहेगा, ऐसा बार बार नहीं बताया गया, क्योंकि रिपीटेशन अवॉइड करेगा. अब जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको, रिपीटेशन अवॉइड करेगा, इसलिए यहाँ पर ये माना जाएगा कि ये सेक्शन 82 में आ जाएगा. और यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी यही कह रहा है कि यहाँ पर उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा. ठीक है, जब हम इसका दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है? इलस्ट्रेशन बी रीड करते हैं. A police officer without warrant apprehends Z who has committed murder. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z. Therefore, the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. बहुत ही सिंपल. एक पुलिस ऑफिसर है. ठीक है, पुलिस ऑफिसर है जो कि एक एक्यूज्ड को क्या कर लेता है? अरेस्ट कर लेता है विदाउट वारंट. उसको
अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पर विदाउट वारंट कैसे अरेस्ट कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर भैया ही इज कमिटेड अ मर्डर। जब हम सेक्शन 41 देखेंगे, किसका? सीआरपीसी का 41 देखेंगे। जब सीआरपीसी का 41 देखेंगे ना, तो वहां पर पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर को दैट ही कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। किन सिचुएशंस में? मर्डर इज ऑल्सो सिचुएशन। 7 ईयर से ऊपर क्राइम कमिट किया ना मर्डर में, कितनी है पनिशमेंट? LI और डेथ पेनल्टी है। ठीक है, तो यहां पर बाउंड है वो लॉ से। ठीक है, ये सेक्शन बाउंड है लॉ से। ठीक है, सेक्शन 76 कहती है, जब आप जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे ना, तो यहां पर उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए नहीं किया जा सकता। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए उसको, जो पुलिस ऑफिसर है ए, उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए आप पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि भैया वो बाउंड था लॉ से। उसको अरेस्ट करना पड़ता है एक्यूज्ड को। ठीक है, उसको अरेस्ट करना पड़ता है एक्यूज्ड को। अब अगला जब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, यहां पर समझ में आया, इलस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, आप इसको रीड कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं मुश्किल से मुश्किल ऑब्जेक्ट क्या होगा सेक्शन 6 का? सेक्शन 6 का ऑब्जेक्ट ये है कि आप कोड को कंट्रोल कर रहे हैं, आईपीसी को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी आईपीसी को। सेक्शन 6 यही कहना चाह रहा है कि हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते चीजों को, बार बार हम हर जगह एक्सेप्शन नहीं लिखेंगे। ऐसे तो आईपीसी 1800 2000 पन्नों की हो जाएगी, ऐसे हम आईपीसी डील नहीं कर सकते, हमें अवॉइड करने रिपीटेशंस। इसलिए यहां पर एक प्रोविजन डाल दिया कि भैया और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं इसके बाद, ऑब्जेक्ट समझाने के बाद, कि जो रिपीटेशंस अवॉइड करेगा और कंट्रोल करेगा कोड को। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट ही है कंट्रोल करना कोड को। ठीक है, कंट्रोल कर रहा है यहां पर वो कोड को सॉरी, कंट्रोल कर रहा है वो कोड को और रिपीटेशंस को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट सेक्शन 6 का बहुत क्लियर हो गया यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेक्शन 6 है ना, ये स्पेशल लॉ पे भी लागू होती है और लोकल लॉज पे भी लागू होती है। ठीक है, स्पेशल लॉ में अगर कोई प्रोविजन दिया है, पीनल प्रोविजन, तो भैया वहां पर भी एक्सेप्शन से वर्क करेंगे। आप सेक्शन 105 एविडेंस देख लीजिएगा उठा के, अभी के अभी देख लीजिएगा सेक्शन 105 एविडेंस क्या कह रहा है। सेक्शन 105 एविडेंस, इस पर मैं आपको कल डिटेल डिस्कशन करूंगा, अगर कुछ आप कमेंट्स में बताएंगे अगर कुछ प्रॉब्लम गई इस पे। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें केस लॉ भी है। ठीक है, मैं आपको ये स्पेशल लॉ और लोकल लॉ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये भैया सेक्शन 6 इस पर भी लागू होंगे। लोकल लॉ हो चाहे स्पेशल लॉ, कोई पीनल प्रोविजन दिया है वहां पर जनरल एक्सेप्शन वर्क करेंगे। अगर पीनल प्रोविजन में जैसे हर्ट यहाँ पे था, अगर पॉक्सो का कोई क्राइम होता है, पॉक्सो तो नहीं हो पाएगा, अगर स्पेशल लॉ में कोई भी क्राइम जैसे डाउरी, कोई भी क्राइम हो, मैं कहता हूँ A to Z कोई भी स्पेशल लॉ का क्राइम हो कह सकते हो। या फिर जैसे अभी MP में गौ हत्या पे भी काऊ प्रिजर्वेशन कुछ करके एक एक्ट आया है। ठीक है, गौ हत्या बचाने के लिए अगर कोई अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज कोई गाय को मार देता है तो भैया डॉलिन के पैक्स उस पर भी लागू होगा। समझ में आया? दिमाग खुला? कहां पर ये लागू नहीं हो रहा है? ठीक है, बस ये याद रखिए। अब अगला जब हम देखेंगे तो इसमें केस है, बस यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 6 को समझने के लिए बस इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केस कौन सा है? खुरईजाम समोई सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर, गुवाहाटी हाईकोर्ट का केस है 1997, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसका। ठीक है, इस केस में क्या कहा गया था? केस में ये कहा गया था कि जो सेक्शन 6 है ना, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन है। ठीक है, ये कोर्ट को ड्यूटी बाउंड करता है ये देखने के लिए कि भैया एक्सेप्शन लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है पीनल सर्कमस्टेंसेस पे। केस में जो एक्सेप्शन है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये उनके परव्यू में आ तो नहीं रहा। चैप्टर 4 के जब कोई पीनल प्रोविजन ट्राई करता है ना कोर्ट, तो ये देखेगा, कोर्ट को ड्यूटी बाउंड कर देगा ये प्रिंसिपल, उनको गाइडलाइन देगा प्रिंसिपल, एक प्रकार की गाइडलाइन है सेक्शन 6 कोर्ट के लिए कि भैया आपको देखना पड़ेगा कि ये पीनल प्रोविजन जो है ना, ये कहीं एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा है चैप्टर 4 में आईपीसी के। ठीक है, कोर्ट ने ये कहा बहुत अच्छे से, और इसको मैंने आपको पहले भी बताया 105, और इसको सेक्शन 6 को प्रोविजियो माना। किसका?
सेक्शन 105 एविडेंस का, ये आप जरूर देखिएगा, इसके साथ कोरिलेशन में पढ़ी जाती है। ठीक है, यहां पर क्या बात कही बता दिया मैंने आपको, यहां पर ये बात कही कि भैया सॉरी, कोर्ट ड्यूटी बाउंड है। कोर्ट क्या है, ड्यूटी बाउंड है देखने के लिए कि एक्सेप्शंस वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं किसी पीनल प्रोविजन में, किसी एक्ट में अगर पीनल प्रोविजन कहीं पर अप्लाई हो रहा है किसी केस पे, तो एक्सेप्शंस वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस इस केस में इंपॉर्टेंट यही कहा गया था, और कहा गया था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेक्शन है। और ये इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 6 इज अ प्रोविजो टू सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट। ठीक है, बस यहां पर आपका सेक्शन 6 खत्म होता है। आज के लिए थैंक यू।